एवरीवन, दिस इज वर्षा रानी हियर। आज के वीडियो में हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे, जो कि रिवर्स ऑफ इंडिया सीरीज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने इंडस रिवर के बारे में जान लिया है, तो ये है गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम एज अ भागीरथी ओरिजिनेट होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। तो इसको गौमुख बोलते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना यहाँ पे इमेज में, ये गौमुख इस जगह को बोलते हैं। गौमुख से ये निकलती है और ये वहां से डाउनस्ट्रीम बहती है। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में बढ़ती है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। तो इसके ओरिजिन के बारे में, ये कैसे कैसे आती है, कैसे बहती है, इससे पहले हमें इसके बारे में कुछ और जानना है। तो देखिए 2525 किलोमीटर की इसकी लेंथ है अकॉर्डिंग टू NCERT बुक। और जो इसका टोटल बेसिन है, बेसिन आपको पता है ना क्या होती है। जैसे ये रिवर बह रही है तो इसके अंदर जो ट्रिब्यूटरीज आ रही है, ये ट्रिब्यूटरीज इसके अंदर मिल रही है, तो ये पूरा जो लैंड एरिया ये कवर करती है ना, ये पूरा लैंड एरिया जहां जहां से ट्रिब्यूटरीज इसके अंदर आ सकती हैं, इस सारे को रिवर बेसिन बोलते हैं, ये एरिया को बोलते हैं। तो टोटल जो एरिया है गंगा का वो है 10,86,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया के अंदर कितना आ जाता है? लगभग 8,62,000 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया के अंदर आ जाता है। तो इंडिया की टोटल एरिया के ये कितना है? लगभग 26%। लगभग 26% ये इंडिया के टोटल एरिया के आ जाता है। जो गंगा रिवर बेसिन है ये इतना एरिया कवर कर लेती है। वर्ल्ड के अंदर 34th लार्जेस्ट रिवर बेसिन बनाता है ये। 34th लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड के अंदर। और इंडिया के अंदर अगर हम देखें, और अगर हम आसपास के रिवर के अंदर देखें, पहले इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा में देखें तो इंडस सबसे बड़ा है, लेकिन इंडिया के अंदर उसका कम पार्ट है। और ब्रह्मपुत्र भी बड़ा है गंगा से, लेकिन उसका भी इंडिया के अंदर कम पार्ट है। तो उस हिसाब से जो इंडिया है, इंडिया का सबसे बड़ा रिवर कौन? गंगा। तो इंडिया का लार्जेस्ट रिवर कौन? गंगा। लार्जेस्ट रिवर हमारा कौन है? गंगा। और यहाँ तक कि नेशनल रिवर भी हमारा यही है। नेशनल रिवर भी हमारा यही है। कब से? 2008 में हमारे PM मनमोहन सिंह जी ने इसको डिक्लेयर किया था नेशनल रिवर, ताकि इसको कंजर्व किया जा सके अच्छे से। ओके, तो इसके बारे में फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ इस इमेज में देखें आप, ये आई ऊपर से भागीरथी। भागीरथी जब आई तो एक तरफ से आई अलकनंदा। अलकनंदा आई, और ये दोनों यहाँ पे मिलती हैं देवप्रयाग में। देवप्रयाग में मिलती हैं दोनों, देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग के आगे इनको गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? अब इसको गंगा के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये ऋषिकेश में आती है और फिर हरिद्वार आती है। तो हरिद्वार में, अब जब ये हरिद्वार, तो उसके बाद मतलब यहाँ पे इसका प्लेन एरिया है। अब उसके पहले बहुत ही स्टीप मतलब आता था, तो बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट था, तो रिवर का फ्लो भी ज़्यादा होता। देखो ना आप खुद, यहाँ ये मैं चीज़ बना रही हूँ, उसके ऊपर से मैं पानी यहाँ फेंक रही हूँ, तो कितनी जल्दी जल्दी पानी नीचे चल जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे बना रही हूँ तो यहाँ से मैं पानी फेंक रही हूँ तो धीरे धीरे जाएगा पानी। तो वैसे ही अब यहाँ पे भी वाटर का फ्लो उसके आगे थोड़ा सा कम हो जाता है। जब ये पहाड़ियों से होते हुए आता है तो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है इसका जो स्पीड। तो फिर यहाँ से होते हुए यूपी से बड़े बड़े शहर भी ये कवर कर लेते। कानपुर है, इलाहाबाद है, जिसका अब नाम प्रयागराज है। ये इसका नया नाम नहीं है, ये इसका बहुत ही एंशिएंट नाम है प्रयागराज। तो दोबारा से इसका नाम प्रयागराज रखा गया है। इसके बाद ये पटना से होते हुए बिहार से थोड़ा सा झारखंड वाला ये जो पार्ट है, ये झारखंड वाला पार्ट है। और यहाँ इस जगह में मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल के फरक्का बैराज जाता है। फरक्का डैम बनाया हुआ है, बराज होता है, एक डैम की तरह ही एक चीज होती है, मतलब डैम ही होता है, समझ लो। पानी को रोक के रखता है और अलग अलग स्ट्रीम्स में इसको चैनलाइज करने के लिए बनाया जाता है ये। तो यहाँ से यहाँ है ये फरक्का बराज, और यहाँ से पानी एक तरफ हुगली बन के वेस्ट बंगाल में चलती है। अब और जो मेन जो रिवर है ना, मेन रिवर, वो बांग्लादेश को चला जाता है। यहाँ से मेन रिवर, यहाँ पे इसका नाम पद्मा हो जाता है बांग्लादेश में, और इंडिया वाले पार्ट में इसका नाम हुगली हो जाता है। इंडिया वाले पार्ट में इसका नाम हुगली हो जाता है, और बांग्लादेश वाले पार्ट में इसका नाम पद्मा हो जाता है। समझ लो ये दो डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई रिवर की। जो मिलेगी वो ट्रिब्यूटरी, और जो जब डिवाइड हो जाएगा रिवर 2 या 3 में तो उनको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे, सिंपल। तो अब हमें एक और चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट देखनी है।
एक ये फरक्का डैम को आप यहाँ डिटेल में देख लो। देखो आप, ये है डैम, देखो ये इस तरह का बराज बनाया हुआ है। तो यहाँ से जो कम वाटर है ना, ये आता है इंडिया की तरफ। ये मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद। जो ये फालतू में आसपास का लिखा हुआ है ना, इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपको ये इमेज इसलिए दिखाई गई है कि आप फरक्का बैराज को देख पाओ। और ये हुगली रिवर आ रही है यहाँ से, कोलकाता से। ये यहाँ पे एक आइलैंड आता है जिसका नाम है सागर आइलैंड। तो सागर आइलैंड में जाके मिल जाता है। ये फिशेज यहाँ पे क्यों दिखाई गई है भाई, इनकी क्या कहानी है, तो आगे बताती हूँ। ये आई ना जब पद्मा रिवर, तो देखो ऊपर से ब्रह्मपुत्र आ रही थी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम से होते हुए नीचे को। तो ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे 2 डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती है। देखो यहाँ, तो एक डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम है जिनमें से जमुना। जब हमने ब्रह्मपुत्र भी पढ़ना है डिटेल में, कोई फिक्र नहीं है उसकी। तो जमुना, जो यमुना नहीं है, ये जमुना है, जमुना। तो जमुना में पद्मा जाके मिल जाती है, यह है पद्मा। तो पद्मा नदी, अभी इसको गंगा के नाम से नहीं जानेंगे, इसको पद्मा के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में। तो जमुना और पद्मा यहाँ पे मिल जाती है। और फिर उसके बाद ये पद्मा नदी जो है आगे आती है, और यहाँ पे एक और नदी है मेघना। तो मेघना आती है एक। ये मेघना भी समझ लो इसी की ब्रह्मपुत्र की ही डिस्ट्रीब्यूटरी है। कैसे? क्योंकि देखो ब्रह्मपुत्र यहाँ से जब इधर को आई थी ना, तो सूरमा नदी, और इसमें एक और नदी यहाँ से कुछ नाम है इसका, बैरेक नदी। तो ये आके यहाँ पे मिल जाती है ना, तो यहाँ से आगे मेघना के नाम से आई। तो मेघना पद्मा जब मेघना में मिली, तो उसके बाद इसका नाम मेघना ही हो गया। तो नीचे कौन सी अब नदी आई? अब मेघना है। अब गंगा का अपना कोई नाम नहीं है यहाँ पे, ना ही पद्मा का नाम बचा, अब मेघना का नाम है। और मेघना यहाँ पे एस्चुरी फॉर्म करती है। मेघना यहाँ पे एस्चुरी फॉर्म करती है। ऑब्वियसली ये सारी मिलकर यहाँ डेल्टा तो बना ही रही है, लेकिन यहाँ पे एस्चुरी बनती है। एस्चुरी में आपको बताती हूँ क्या होती है, और डेल्टा और एस्चुरी में क्या फर्क है। देखो डेल्टा तो सिंपली हो गया कि रिवर जो है अपने अलग अलग चैनल्स बनाता है, क्योंकि ये स्लो मोशन में होता था। तो बहुत सारी उसने जो सिल्ट लाई होती है ऊपर पहाड़ियों से, वो यहाँ पे डिपॉजिट करता जाता है। तो वो लैंड का जो पार्ट होता है ना, मिट्टी से ऊंची हो जाती है बीच में से, तो जंगल के लिए जगह बच जाती है। तो रिवर अपने चैनल अलग अलग बनाता रहता है। तो ये डेल्टा होता है। तो मैं अलग से आपको बता देती हूँ इसके बारे में एक पेज पे। डेल्टा और एस्चुरी में थोड़ा और डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। लेट्स से दिस इज ये कोई रिवर आ रहा है, प्लेन एरिया में ये रिवर आ रहा है। पहले तो जब पहाड़ी से आ रहा था, तो स्पीड ज़्यादा थी, तब तो सीधे सीधे चला जाएगा, निकल जाएगा एकदम से, तो इधर उधर नहीं जाएगा। लेकिन जब रिवर स्लो है, तो वो जितना भी उसके अंदर मिट्टी है, कुछ भी है, क्ले है, सैंड है, वो सारा वो बिछाता जाएगा। तो वो रिवर इस तरह से चैनल बनाएगा, अलग अलग चैनल बनाता है। तो एक ट्रायंगल सी शक्ल बन जाती है यहाँ पे, एक ट्रायंगल सी शक्ल, इसको डेल्टा बोलते हैं। इसके बीच में ये जो जगह रह जाती है ना खाली, इसमें ये बहुत फर्टाइल होती है, इसमें जंगल के जंगल बन सकते हैं, और बने भी है। सुंदरबन जो फॉरेस्ट है वो इसी की वजह से तो है। और दूसरा एस्चुरी क्या होती है, ये रिवर आ रहा है और ये ओशन की तरफ इस तरह से ओपन माउथ है इसका, ये एक फनल की तरह है। यहाँ से जो सॉल्टी वाटर होता है ना, जो रिवर का ओशन का जो वाटर होता है, तो वो इसके अंदर मिलता है। मतलब सॉल्ट वाटर प्लस फ्रेश वाटर एस्चुरी के अंदर मिलता है। तो हाई टाइड्स आएंगे तो पानी ज़्यादा भर जाएगा पीछे तक, रिवर के अंदर तक भी चल जाएगा और ज़्यादा। और अगर लो टाइड्स होंगी तो पानी रिवर यहाँ पे बहुत कम दिखेगा। ये जगह जो होती है ना, इसमें ज़्यादा टाइड्स नहीं होते हैं, तो जो एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्रेश वाटर भी मिल रहा है पीने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी फिशेज़ की प्रजातियाँ बनती हैं। खैर फिशेज़ तो सॉल्ट वाटर में भी बन जाती है अच्छे से, पर यहाँ पे कुछ ऐसे स्पीशीज़ बनते हैं जो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ग्रो करते हैं, पनप सकते हैं एस्चुरी के अंदर। और ये भी बहुत फर्टाइल होता है इसके आसपास का भी। अच्छा, तो फिर से उसी पे चलते हैं, वहाँ पे एस्चुरीज। तो ये जो आपको इतना बड़ा पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ सागर से लेके ये जो चीज़ है, ये पूरा डेल्टा है, इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ये पूरा एक डेल्टा बनता है जिसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। और जो इंडिया में जो पार्ट आता है, हमने इसमें नेशनल पार्क बनाई हुई है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई हुई है, और कुछ बांग्लादेश के अंदर पार्ट आता है, वो भी इसको कंजर्व करते ही हैं। तो देखो इसके कुछ स्पेशल फीचर देख लो आप। गंगा कैसे बहती है, उसकी क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं, उसके लिए हम देखेंगे, उसके लिए है हमारे पास टाइम। हम पहले ये चीज़ देख लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
देखो सुंदरबन जो फॉरेस्ट है ना वो कैसे बने हैं, वो डेल्टा की वजह से ही तो बने हैं। रिवर का एक चैनल इधर से, एक उधर से, एक उधर से, तो बीच में ये दलदल ये एरिया हो जाता है, ये दलदल सा हो जाता है, मिट्टी बिल्कुल गीली गीली होती है यहाँ पे। और इतने ज्यादा प्लांट्स होते हैं, मैंग्रोव्स होते हैं, मैंग्रोव्स ऐसे प्लांट होते हैं जो आधे जमीन के अंदर ही होते हैं, कीचड़ कीचड़ में। तो वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा स्पीशीज यहाँ पे होती हैं। और हमारे लिए क्या स्पेशल है, रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन फॉरेस्ट में बनता है, मतलब होता है। अच्छा, और इस चीज के लिए क्या जरूरी है, सुंदरबन नेशनल पार्क है यहाँ पे, जो कि कोर एरिया है सुंदरबन टाइगर रिजर्व का। 1973 में ये बना था। इसको कोर एरिया ऑफ सुंदरबन टाइगर रिजर्व बनाया गया था 1973 में, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई थी 1977 में। 84 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया, 84 में इसको। आज तो ये नेशनल पार्क है, लेकिन उससे पहले ये कोर एरिया था सुंदरबन टाइगर रिजर्व का। 1984 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था 1987 में, और रामसर साइट बनाया गया इसको 2019 में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था इसको 1987 में। देखो ये एक ही जगह कितना कुछ है, एक टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और तो रामसर साइट भी है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए भी। और यहाँ पे क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा है इसमें, लाइफ मतलब जिंदा जो चीज़ें हैं ना, स्पीशीज, बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे। और ये ऐसा ना हो कि ये खत्म हो जाए, कोई भी नहीं चाहता कि ये जो इतनी शानदार लाइफ है यहाँ पे ये खत्म हो जाए। इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, क्योंकि ये खत्म हो रहा, पोचिंग करते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा, इनका शिकार करते हैं अपने मनोरंजन के लिए। तो उस सब चीज़ को रोकने के लिए इस तरह की एक्टिविटी की जाती है। तो ये सुंदरबन जो डेल्टा है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, लार्जेस्ट डेल्टा। सुंदर क्यों नाम बोला इसको, क्योंकि एक सुंदरी ट्री होता है यहाँ पे, लार्जेस्ट डेल्टा। और वैसे भी सुंदरबन का मतलब ब्यूटीफुल फॉरेस्ट भी होता है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल फॉरेस्ट है। और इसमें से जो चीज है ना, अभी देखो एक चीज और है यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। यहाँ देखो आप, ये इंडस रिवर की बेसिन है। देखो ये इंडस रिवर की बेसिन है, सॉरी यहाँ से इंडस रिवर की बेसिन आती है ये, और यहाँ तक ये गंगा रिवर की बेसिन है कि नहीं। तो अब ये बेसिन मतलब ये नदियाँ, इसकी ट्रिब्यूटरी उसमें क्यों नहीं जाती, उसकी ट्रिब्यूटरी इधर क्यों नहीं आती, इंडस वाले की। इस तरफ इंडस और एक तरफ गंगा, ठीक है, एक तरफ गंगा। तो गंगा की बेसिन एक तरफ इंडस रिवर की बेसिन है, तो ये मिलते क्यों नहीं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे आता है अम्बाला वाटर डिवाइड। तो जो बीच में जो लैंड है ना, हाई लैंड जो है यहाँ पे, ये है अम्बाला वाटर डिवाइड बोलते हैं इसको, अम्बाला वाटर डिवाइड। ये हाई लैंड है, अपलैंड्स है, इनकी वजह से जो वाटर है यहाँ से उधर नहीं जा पाता, उधर से इधर नहीं आ पाता। तो ये इंडस बेसिन को गंगा बेसिन से सेपरेट करने का काम करता है अम्बाला वाटर डिवाइड। ओके, तो अब हमें और क्या जानना है यहाँ पे। गंगा के अंदर कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज भी होती हैं, जैसे घड़ियाल है, घड़ियाल जिसका नाम है गैवियरिस गैंगेटिकस। गंगा का है ना, तो इसलिए गैंगेटिकस भी नाम है इसका। क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, वैसे तो बहुत सारी कुछ विलुप्त भी हो चुकी हैं चीज़ें, तो अब ये अभी हैं तो इसलिए नाम आ रहा है। साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन है, फ्रेश वाटर रिवर डॉल्फिन होती है, फ्रेश वाटर डॉल्फिन, सी के अंदर नहीं बन सकती। ये इसको इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल बनाया गया है ताकि इसको प्रिजर्व किया जा सके। गुवाहाटी का नेशनल ऑफिशियल एनिमल है ये, गुवाहाटी की जो सिटी है ना आसाम में, उस क्योंकि ये ब्रह्मपुत्रा में भी होती है और गंगा में भी होती है, और तो और इंडस में भी होती है, इंडस जो पाकिस्तान में है, तो ब्यास रिवर में भी ये पाई जाती है, लेकिन ये बहुत कम है। अब ये मतलब इनकी स्पीशीज के जो मेंबर्स है ना बहुत कम बचे हैं, तो इंडेंजर्ड स्पीशीज है ये। तो गुवाहाटी का ये क्या है, ऑफिशियल एनिमल है ऑफ द इंडियन सिटी ऑफ गुवाहाटी, और नेशनल मैमल ऑफ पाकिस्तान है ये। डॉल्फिन जो है ना, ये इंडस रिवर डॉल्फिन जो है नेशनल मैमल ऑफ पाकिस्तान है, और गंगा का ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये।
और ये ब्लाइंड डॉल्फिन होती है, फ्रेश वाटर डॉल्फिन है। इसके बारे में 2-3 सेंटेंस दिए होंगे तो आपको बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट करेक्ट। इस तरह पूछा जा सकता है क्वेश्चन यहाँ से। इंडस वाटर डॉल्फिन है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होती है और यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया है। ये ब्लाइंड डॉल्फिन होती है, फ्रेश वाटर होती है। इसका नाम है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका, गैंगेटिका नाम है, मतलब गंगा में होती है तो गैंगेटिका, इसलिए इसको नाम मिल गया है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ से। अब चलते हैं हम रिवर के, अब गंगा के मेन जो चीज हमने समझनी है वहां से, उसके बारे में। देखो ये रहा गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर में एक जगह आती है गांवमुख। तो गांवमुख से कौन आया? गंगोत्री। तो भागीरथी, ये भागीरथी नदी है, भागीरथी। तो भागीरथी जब यहाँ से आई ना तो रास्ते में ये यहाँ पे तेहरी डिस्ट्रिक्ट आता है। एक तेहरी डिस्ट्रिक्ट में एक तेहरी डैम बनाती है, तेहरी डैम। तेहरी डैम के बारे में हम इसके बाद जानेंगे, पहले हम ये पूरा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि यहाँ पूरी कहानी क्या है। ये जब भागीरथी यहाँ देवप्रयाग है, देवप्रयाग में आके ये इस नदी से मिलेगी जो कि अलकनंदा है। देखो ये अलकनंदा है। अलकनंदा के ऊपर यहाँ पंचप्रयाग का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है जिसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पंचप्रयाग वाली नदियां कहाँ से पैदा हुई, कहाँ गई, वो कोई नहीं पूछता, लेकिन हाँ पंचप्रयाग ये मिल कहाँ रही है, ये संगम कहाँ कर रही है अलकनंदा के साथ, वो क्वेश्चन बनता है। तो बद्रीनाथ से अलकनंदा आती है। सदोपंत ग्लेशियर है यहाँ पे एक, क्योंकि अलकनंदा खुद मेन है ना, तो इसका हम कर लेते हैं कि क्या नाम है ग्लेशियर का, ठीक है, सतोपंत ग्लेशियर। और यहाँ जो नंदा देवी है ना, ये धौली गंगा जो नंदा देवी ग्लेशियर से आती है, तो यहाँ पे नंदा देवी नेशनल पार्क भी है। नंदा देवी नेशनल पार्क, कोई पूछे कहाँ पे, तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। अच्छा, तो ये आई धौली गंगा। धौली गंगा जब मिलेगी ना इसके साथ तो एक प्रयाग बनता है, यानी संगम बनता है, जिसको हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। मैं वी लिखूंगी उसके लिए, ओके। फिर नंदाकिनी नदी इसमें आके मिलेगी जब, तो यहाँ पे प्रयाग बनेगा नंद प्रयाग। मैं एन लिखूंगी। देखो नंदाकिनी और नंद प्रयाग, एन एन दोनों याद रह जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। और पहले वाला विष्णु प्रयाग, पहले वाला विष्णु प्रयाग वो आपको वैसे याद रह जाएगा। फिर ये धौली गंगा है, धौली गंगा, अगर आपको इसमें ऐप में से क्या पता पढ़ा जा रहा है कि नहीं। अच्छा, नंदाकिनी नदी है ये, नंदाकिनी नदी। उसके बाद ये पिंडर रिवर आई, पिंडर गंगा, पिंडर गंगा भी बोलते हैं इसे। पिंडर गंगा जो ग्रीन वाली है ना, ये वाली, तो ये जब मिलेगी तो इसको कर्ण प्रयाग बोलते हैं, कर्ण प्रयाग। फिर ये नॉर्थ साइड केदारनाथ से एक नदी आती है मंदाकिनी, तो मंदाकिनी जो आई यहाँ पे मिली और इसको बोलेंगे रुद्र प्रयाग। क्या है? रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। देखो पिंडर जो नदी है ना वो कर्ण प्रयाग बना रही है, कर्ण प्रयाग। कौन? पिंडर रिवर। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, आपने पीके मूवी तो देखी होगी ना, पी से पिंडर और के, तो के से कर्ण प्रयाग, पी के याद रखो आप, पी के। अच्छा, तो रुद्र प्रयाग मंदाकिनी बनाती है। मंदाकिनी जब अलकनंदा से मिलती है तो क्या बनता है? रुद्रप्रयाग। केदारनाथ है ये जगह, केदारनाथ से आती है। जब 2013 में यहाँ पे फ्लड आया था तो नंदाकिनी रिवर ही सबसे ज्यादा फ्लडेड था, तो इसी ने तहस महस कर दिया था यहाँ पे। अच्छा, और अभी जो पहले कुछ पिछले मंथ में ही फ्लड आया था वो धौली गंगा, और यहाँ इसके साथ में एक ऋषि गंगा रिवर मिलती है छोटी सी, ऋणी एक जगह का नाम है यहाँ, वहां पे फ्लड आया था। उसकी वजह से बहुत जो रास्ते में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थे वो भी ढह गए सारे। और यहाँ पे ये जब अलकनंदा में मिली तो अलकनंदा में भी बहुत ज्यादा फ्लड आ गया था। धौली गंगा ये जो एरिया है यहाँ पे चमोली डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली, चमोली डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ से आया था वो फ्लड। इस बार पक्का विष्णु प्रयाग के बारे में पूछा जा सकता है, या ऋणी के बारे में पूछा जा सकता है, ऋणी जगह जो है, या फिर धौली गंगा के बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ जो प्रयाग है ना ये इंपॉर्टेंट होते हैं, फ्लड बहुत जब भी आते हैं तो इस एरिया में बहुत आते हैं। अच्छा, रुद्रप्रयाग तक हम पहुंच गए, मंदाकिनी आई रुद्रप्रयाग में। उसके जब हम आगे गए यहाँ पे, ये अलकनंदा पूरी और ये पूरी भागीरथी एक दूसरे के साथ जब मिलती है तो देवप्रयाग बनता है, देवप्रयाग। और उसके आगे अब इसका नाम होगा गंगा। अभी जब ये यूपी में एंटर नहीं करी है, उससे पहले ऋषिकेश के पास यहाँ पे एक राजाजी नेशनल पार्क आती है, राजाजी नेशनल पार्क।
और ये पूरी कहानी कहाँ हो रही है? गढ़वाल डिवीजन, जो उत्तराखंड की 2 डिवीजन है। उत्तराखंड जो डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराखंड जो स्टेट है ना, इसकी 2 डिवीजन आती हैं। तो 2 डिवीजन में से एक आती है गढ़वाल, हिमालय की रेंजेस है बेसिकली। तो एक जो है वो गढ़वाल है पूरा डिवीजन, और दूसरा डिवीजन जो है कुमाऊं डिवीजन है। तो ये पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई है, ये गढ़वाल डिवीजन की कहानी है, ठीक है। तो गढ़वाल की कहानी है ये। अब नीचे जाएगा ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार आएगा, हरिद्वार प्लेन एरिया है। और यमुनोत्री के बारे में थोड़ा सा जान लो। यमुना जो है ना, यमुना नदी, इसकी गंगा की सबसे लॉन्गेस्ट नदी जो है ना, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी गंगा की, तो वो यमुना ही है। तो यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इनको बांदरपूंछ बोलते हैं, बांदरपूंछ पीक्स है यहाँ पे, किसकी? यमुनोत्री ग्लेशियर की। यहाँ से निकलती है। यहाँ से एक और नदी भी निकलती है जिसका नाम टोन्स नदी है, वो यमुना में आके मिल जाती है। तो यमुना के नाम से ये आगे आती है। अब हम आगे का हाल जानते हैं नदी के। देखो आप, ये है ये मैप, ये भागीरथी, ये अलकनंदा आई, तो यहाँ ऋषिकेश, ये हरिद्वार, ये आया यूपी के अंदर आ गई है, ये कानपुर वगैरह से होते हुए आ चुकी है आगे। सो दिस इज इलाहाबाद। इलाहाबाद से आगे वाराणसी, सॉरी इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज है। तो वाराणसी के बाद यहाँ पे ये पटना आई, पटना के बाद ये भागलपुर आई, भागलपुर से ही ये नीचे साउथ की तरफ टर्न लेगा। यहाँ पे फरक्का बराज आया, फरक्का बराज के साथ भी डिवाइड कर दी पद्मा में और हुगली में, और ये मिल गई आके वेस्ट बंगाल में। अब हम देखते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी? तो जो भी रिवर होता है उसकी या तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी होंगी या राइट ट्रिब्यूटरी होंगी। तो रिवर अभी कहाँ जा रहा है? रिवर जा रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो देखो, ईस्ट की तरफ जा रहा है तो ये वाली जो साइड होगी इसकी, ये लेफ्ट होगी, और ये नीचे वाली जो साइड होगी वो राइट होगी, ठीक। तो हम अब इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानते हैं, फिर लेफ्ट के। इनका नाम देख लेते हैं हम। अगले वीडियो में हम उनको अच्छे से विस्तार में देखेंगे, क्योंकि जो ट्रिब्यूटरीज है ना, उनमें से भी कुछ रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में हमें कुछ डैम्स वगैरह होंगे, कुछ बड़े प्रोजेक्ट होंगे, या वो कुछ ऐसा स्पेसिफिक लैंडफॉर्म बना रहे होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम देख लेंगे कि लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है और राइट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। ओके, देखो ये लेफ्ट साइड आई ना, तो लेफ्ट साइड से हिमालयन ट्रिब्यूटरी देख लो आप। पहले ये आई यमुना। यमुना क्या है? गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। यहाँ प्रयागराज में आके ये मिल गई। क्या नाम है इस जगह का? प्रयागराज। इलाहाबाद लिखा ही हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे, इलाहाबाद, प्रयागराज, पी लिखूंगी खाली, प्रयागराज। ओके, तो यमुना आई यहाँ पे और मिल गई। यहाँ इस जगह को त्रिवेणी भी बोलते हैं, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पे सरस्वती भी आके मिलती है इनके साथ, जमीन के अंदर से बहती हुई आती है। दरअसल पहले क्या था ना, पहले वो नदी आती थी यहाँ पे, अब वो हो गई एक्सटिंक्ट। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वो लुप्त हो गई है और जमीन के अंदर से आती है यहाँ पे बहती हुई। तो उस नदी का जिक्र महाभारत में भी है, और भी सारी जितनी पुरानी कहानियां उन सब में उसका जिक्र है। गंगा और यमुना से भी ज्यादा उसका जिक्र है सरस्वती का। इसको मैं दूसरा नंबर दे रही हूँ यहाँ पे, सोन नदी। इस नदी का नाम है सोन। अच्छा, इसमें भी इसकी भी अपनी ट्रिब्यूटरीज हैं, इनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आपने बेसिकली क्या देखा अभी? यमुना नदी यहाँ पे मिली और सोन नदी यहाँ मिल जाए, यहाँ पे इसके पटना के पास। अच्छा, जो नीचे वाली साइड ये वाली नदियां हैं, इनका क्या? मयूराक्षी, दामोदर और कसाई, इनका क्या? ये अभी इसका नाम गंगा नहीं है जब ये इसमें मिल रही है, अभी इनका नाम हुगली है। तो ये हुगली की ट्रिब्यूटरीज हो गई, ठीक है। तो इनको मैं अलग से नाम दे रही हूँ। ये दामोदर रिवर जो है ना, ये हुगली की ट्रिब्यूटरी है। अब ये गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, हुगली की है। हुगली का नाम अभी भागीरथी हुगली भी है, वेस्ट बंगाल के अंदर इसको भागीरथी हुगली भी बोलते हैं। हुगली के ऊपर देखो हावड़ा ब्रिज आता है, फेमस है वो भी। ये हुगली की ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये छोटी छोटी है, इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दामोदर का हम पढ़ लेंगे, दामोदर बहुत लंबी है और छोटा नागपुर प्लेटो से निकलती है। अच्छा, तो ये मेनली कितनी होगी? 2 हुई, मेनली 2 हैं, और भी हैं यहाँ बीच में, और भी हैं। ये जो है ना इस तरफ, ये तमस ही है, तमस। ये नदी जो है ये तमस है, तमस। इसको मैं तीसरा नंबर दे रही हूँ। और फिर यहाँ पे एक और, इसके यहाँ पे बनाई नहीं है इस मैप पे, यहाँ पे इस मैप पे नहीं बनाई है, पर मैं बना रही हूँ इसे। यहाँ पे एक और नदी आती है जिसका नाम है पुनपुन। पुनपुन, पुनः पहले इसका नाम होता था, अब इसका नाम पुनपुन है, पुनपुन।
तो ये कितनी हुई, ये हुई लेफ्ट बैंक इसकी, सॉरी ये हुई इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अभी हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को हम दूसरे पेन से देखेंगे अब। तो अभी हम इनका ज़्यादा नाम नहीं देखेंगे, पर हाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं बस सिर्फ मैप पे बता देती हूँ आपको। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में हम सबसे पहले कौन सी देखेंगे, रामगंगा। रामगंगा को मैं पहला नंबर दे रही हूँ, पहली रामगंगा। दूसरी आई गोमती रिवर, ये आया गोमती। फिर तीसरा आया घाघरा, ये दूसरा गोमती आया, तीसरा है घाघरा। इसमें से क्या क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बता दूंगी इनको करने के बाद। यह घाघरा नदी तीसरी नदी है। घाघरा को नेपाल के अंदर कर्नाली भी बोलते हैं और ये नेपाल का नेशनल रिवर है। अच्छा, घाघरा के अंदर और भी नदियां मिलती हैं, हम इनकी डिटेल में बातें बात करेंगे। ये तो सब ट्रिब्यूटरीज हुई ना, मतलब ट्रिब्यूटरी की भी ट्रिब्यूटरी, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें लगेगी हम उसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे। फिर ये गणक, ये नदी जो है एक गणक नदी है। गणक ये फोर्थ नदी है। अब आप सोचोगे इनका नाम पढ़ा नहीं जा रहा है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है, नाम पढ़ा नहीं जा रहा है, पता नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि मेन कौन कौन सी हैं। ये गणक नदी है, गणक। उसके बाद आएगी कोसी, तो ये रही कोसी नदी। और ये महानंदा, ये जो नदी है ये महानंदा है, महानंदा लास्ट में। तो 5 1 रामगंगा। दूसरी कौन सी आई, दूसरी आई यहाँ पे गोमती, और तीसरी आई घाघरा, और फिर गणक, फिर कोसी, और फिर महानंदा। इंडिया की सबसे ईस्ट साइड में जो ट्रिब्यूटरी आती है लेफ्ट वाली वो है महानंदा। वो है महानंदा। तो आपको यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से देखो इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है ना, ये लेफ्ट साइड वाली जो मैंने ब्लैक से बनाई है, ये सारी हिमालय से ओरिजिनेट होती है, सारी हिमालयन रिवर्स है एक रिवर को छोड़ के। और वो एक रिवर कौन सी है, गोमती। वो एक रिवर कौन सी है भाई, वो एक रिवर है गोमती। तो ये जो रिवर है, ये दूसरे नंबर पर जो मैंने बनाई है, ये गोमती रिवर है, गोमती। तो दूसरे मैप पे दिखा देती हूँ आपको मैं। ये देखो एक बार यहाँ पे इस मैप पे देख लेते हैं अच्छे से। ये गंगा, ये गंगा, यहाँ से फरक्का बराज पूछते हैं लास्ट पॉइंट जहाँ तक गंगा है हमारे पास, फरक्का बराज। उसके बाद हमारे पास या तो हुगली होगी या पद्मा होगी, और पद्मा हमारे पास नहीं होगी, बांग्लादेश में होगी। अच्छा, तो हमें क्या देखना था, इसकी ट्रिब्यूटरीज। तो देखो यहाँ पे ये वाली आई रामगंगा, ये भी हिमालयन रिवर है, रामगंगा। ये वाली आई गोमती, नाम लिखा ही हुआ है इसका, गोमती नदी। देखो ये लिखा हुआ इसके साथ, गोमती नदी। और फिर घाघरा देखो कितनी बड़ी नदी है, कितनी बड़ी नदी है घाघरा नदी। ये घाघरा लिखा भी हुआ नाम, मुझे लगता है आपको पता चल जाएगा कि घाघरा लिखा हुआ है इसके ऊपर, घाघरा। फिर यह गणक, ये गणक नदी है। पहली रामगंगा, दूसरी गोमती, तीसरी घाघरा, चौथी गणक। फिर आई ये कोसी भी हिमालयन रिवर है, ये आई कोसी 5वें नंबर पे, कोसी या कोशी भी बोलते हैं इसको, कोशी। तो फिर यहाँ से वेस्ट बंगाल से ही दार्जिलिंग से एक बनती है, इसका नाम है महानंदा। तो ये आई महानंदा। तो महानंदा नदी आई, मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ महानंदा। तो महानंदा आई 6 नंबर पे। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ हिमालयन रिवर। इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी गंगा की जो हिमालयन रिवर नहीं है। तो आंसर है गोमती। गंगा के साथ ये वाराणसी में ही मिल जाती है, और ये मॉनसूलर रिवर है, ग्राउंड फेड रिवर है। कौन सी, गोमती रिवर जो है मॉनसूलर रिवर है, ग्राउंड फेड रिवर है। तराई रीजन में ये ओरिजिनेट होती है। तराई रीजन आपको पता है ना, ये जो माउंटेन्स के बाद जो नीचे रीजन आता है उसको तराई बोलते हैं। तो
गोमती रिवर उसका आंसर। यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। और ये कौन सी बैंक की ट्रिब्यूटरी है? इसके लेफ्ट बैंक की। और राइट बैंक की आएगी नीचे वाली साइड से। राइट बैंक की फिर से एक बार देख लो आप, रिवाइज हो जाएगा आपका। ये यमुना आई, यहाँ पे यमुना मिल गई, ये हुई एक, राइट बैंक की एक, राइट बैंक की दूसरी तमसा। यहाँ पे लिख दिया इसका सही नाम। पहले पहले जो मैप था वहाँ पे टोन्स लिखा था उन्होंने, टोन्स यहाँ पे नहीं आती, टोन्स यहीं ऊपर ही आ जाती है, यहीं ऊपर ही आ जाती है, जहाँ से हिमालय से ही आ जाती है। जहाँ जिन पीक से यमुना आती है उन्हीं पीक से टोन्स भी नहीं आती है, और टोन्स यहीं पे मिल भी जाती है ऊपर ही, उस वहाँ से यमुना बन के ही आगे आती है। अच्छा, तमसा नदी दूसरी हो गई, और तीसरी हो गई सोन। सोन बहुत लंबी नदी है सोन भी, तो सोन। और ये जो दामोदर है ये नीचे को जाती है, यहाँ पे पुणा पुणा यहाँ से आती है, ये पुन है, पुन नदी। दामोदर हुगली में जाके मिलती है। अगर यमुना की ट्रिब्यूटरीज आपने देखनी है यमुना की, तो यमुना की आप देखें, ये चंबल रिवर है सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी इसकी, चंबल रिवर। ये स्पेशल लैंड फॉर्म्स फॉर्म करते हैं यहाँ पे, इनके बारे में हम कल देखेंगे। तो ये इसके दो रिवर आ जाते हैं, बानस रिवर और पार्वती रिवर। और ये बेटवा रिवर आ जाता है, बेटवा। और भी छोटे छोटे रिवर्स आ जाते हैं यहाँ पे, कैन रिवर आता है। बायोडाइवर्सिटी है रिवर की, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको खत्म होने से बचाने के लिए, पानी को साफ रखने के लिए, इसके आसपास जो इरोजन हो रहा है उसको बचाने के लिए नमामि गंगा प्रोग्राम आया था 2014 में। इससे पहले भी कई प्रोग्राम आए हैं। 1985 में राजीव गांधी सरकार में, 1985 में राजीव गांधी सरकार में गंगा एक्शन प्लान आया था, और वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं था, मतलब कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। फिर उसके बाद 2008 में इसको नेशनल रिवर घोषित कर दिया गया पीएम मनमोहन सिंह जी के द्वारा, ताकि लोगों में अवेयरनेस करवाई जाए, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। बहुत ज़्यादा एरिया, ये कम से कम भी 26% जो बेसिन है वो गंगा कवर कर लेती है हमारे पूरे देश में से, तो इसको नेशनल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, तो इसको नेशनल रिवर घोषित किया था 2008 में। अब पिलर्स क्या है नमामि गंगे प्रोग्राम के? नमामि गंगे प्रोग्राम, नाम पहले आप देख लो, नमामि गंगे प्रोग्राम। तो पिलर्स क्या है, मतलब क्या क्या किया जाएगा इसके अंदर, वही है ये। सिवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, कि जो वेस्ट है, जो भी टॉयलेट की जो वेस्ट आती है बेसिकली, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से किया जाए, उसको रिवर में ऐसे ही ना जाने दिया जाए नालियों में से। दूसरा, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, तो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट किया जाए, उसके आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छे से डेवलप किया जाए। नंबर 3, रिवर सरफेस क्लीनिंग, सरफेस को क्लीन करेंगे, बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे, और एफॉरेस्टेशन करेंगे, पौधे लगाएंगे, पब्लिक अवेयरनेस करवाएंगे, ताकि लोग इसमें गंद ना डालें, लोग थोड़े अवेयर हो जाए इसके बारे में। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटर किया जाएगा, ऐसा नहीं कि किसी ने भी इंडस्ट्री खोली और उसका सारा वेस्ट मटेरियल गंगा में डाल देंगे। गंगा ग्राम बनाएंगे। गंगा ग्राम बेसिकली एक ऐसे गांव बनाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि आइडियल विलेजेस होंगे जिनमें ओपन डेफिकेशन नहीं होगी, और सॉलिड और लिक्विड वेस्ट की मैनेजमेंट की जाएगी अलग अलग तरीके से, वाटर कंजर्वेशन की जाएगी, लोग पानी को बचाएंगे, ग्राउंड वाटर का रिचार्ज किया जाएगा, ग्राउंड वाटर भी ठीक ठाक होगा, मॉडर्न क्रीमेटोरियम बनाया जाएगा, शमशान घाट मॉडर्न तरीके से बनाए जाएंगे, ट्री प्लांटेशन की जाएगी, ऑर्गेनिक और मेडिसिनल प्लांट्स लगाए जाएंगे। इस तरह के गांव को बोलेंगे गंगा ग्राम। आइडियल विलेज बनाए जाएंगे जो भी इसके आसपास आते हैं। तो जा रहा है गंगा ग्राम बनाने के लिए प्लान किया जा रहा है। 4470 विलेज ऐसे हैं जो कि इसके आसपास के एरिया में आते हैं, इसकी बेसिन में। तो मुझे लगता है तेहरी डैम के बारे में अभी तक नहीं बताया मैंने आपको। तेहरी डैम, तो तेहरी डैम तेहरी डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तराखंड का। भागीरथी जब ऊपर से आती है तो यहाँ पे एक तेहरी डैम बनाती है, तेहरी डैम। तो तेहरी डैम की कैपेसिटी ठीक ठाक है, 1000 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है, इंस्टॉल कैपेसिटी। और जो एक्स्ट्रा पंप स्टोरेज चाहिए इसको, रिजर्वायर फॉर द पंप स्टोरेज प्लांट क्रिएट किया गया है, एक लोअर रिजर्वायर, इसका नाम है कोटेश्वर डैम। वो भी इसी नदी में थोड़ा सा नीचे चल के कोटेश्वर डैम आ जाता है। इसी के साथ कोई पूछे कि कोटेश्वर डैम कहाँ पे है, ये भी भागीरथी पे है। और तेहरी डैम ये भी भागीरथी में है। तेहरी डिस्ट्रिक्ट है पूरा उत्तराखंड का भाई। और ये पानी का रिजर्वायर है। पानी ये इरिगेशन के लिए यूज हो सकता है, होता भी है। और इस पानी को ड्रिंकिंग वाटर के लिए किस किस को मिलता है? उत्तराखंड को मिलता है, यूपी को मिलता है और दिल्ली को मिलता है। दिल्ली को ड्रिंकिंग वाटर यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी किस किस को मिलती है? उत्तराखंड को, यूपी को, पंजाब को, हरियाणा को, दिल्ली को, राजस्थान को। तो राजस्थान को, दिल्ली को इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ से मिलती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डैम है ये हमारे लिए। स्ट्रेटेजिकली भी देखो तो ये
इन्वायरमेंट के हिसाब से कुछ इम्पैक्ट इनके पड़ते ही हैं ऑब्वियसली, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से देखो तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। इनके ऊपर कोई बड़ा डैम तो नहीं आ रहा है, ये कोई ऐसा लैंडफॉर्म तो नहीं फॉर्म कर रहे हैं जो ज़रूरी हो जानने के लिए, इसमें कोई ऐसी स्पीशीज़ तो नहीं है जिसका हमें जिक्र करना चाहिए यहाँ पे, वो बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।